क्या है रामू? क्या क्या बोला तुमने प्रीत? रामू? अरे वो नहीं, वो क्या है ना, सारा दिन रामू को बुलाती रहती हूँ। कभी रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, तो सारा दिन उसी का नाम मेरी जबान पे रहता है। शायद इसलिए तो मैं गलती से रामू बोल दिया। लेकिन प्रीत, रामू का नाम तो तुम्हें तब लेना चाहिए ना जब तुम्हें कोई काम हो। जैसे रामू बर्तन धो दे, रामू खाना बना दे, या फिर रामू खाना परोस दे। लेकिन प्रीत, मैंने तुम्हें अभी छेड़ा है, चूटी काटी है मैंने तुम्हें, तो इस टाइम पे तुम्हें रामू का नाम क्यों याद आया? या तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें छेड़ता रहता है, उसने तुम्हें पहले भी छेड़ा है। क्या बॉबिया, तुम भी बस मुझ पे सारा दिन शक करते रहते हो। अरे मेरे मुंह से गलती से रामू का नाम निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और वैसे भी मैं देख रही हूँ, जब से तुम्हारी वो जॉब लगी ना फॉरेंसिक की, तब से तुम और शक्की होते जा रहे हो। सारा दिन मुझ पर शक करते रहते हो। अरे माना कि तुम्हारा काम ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी बीवी पर भी शक करोगे। हो सकता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। ये फॉरेंसिक की जॉब ना कहीं मेरा डिवोर्स ना करवा दे। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, सोचा तो मैं बाय कर दूं। बाय बाय। हेलो रामू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख, जो हम दोनों के बीच का रिश्ता है ना, हमें वो अब खत्म करना होगा, नहीं तो मेरा असली रिश्ता टूट जाएगा। अरे डिवोर्स हो जाएगा मेरा। तुझे पता है, हाँ, सुबह सुबह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बॉबी ने मुझे छुआ और मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। मैंने उसे रामू बोल दिया। वो तो जैसे तैसे करके मैंने बात संभाली, लेकिन अगर ये सिलसिला और चलता रहा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा और हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। देख, मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू 2-3 महीने के लिए ना अपने गांव चला जा और 3-4 महीने बाद आराम से आ जियो। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अरे तुम खर्चे पाने की टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम बस फटाफट यहाँ से निकल जाओ। मुझे लगता है बॉबी को हम दोनों पर शक हो गया है। मैं रखती हूँ अब, बाय। भगवान का शुक्र है, आज तो बार बार बच गई। बॉबी, तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं यार, मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, और ना ही कुछ काम करने का, ना ही इस घर में रहने का। इनफैक्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं, मर जाऊं कहीं जाके मैं। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तुम्हें ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरा फ़ोन ना टेबल पर ही छूट गया था। मेरा ड्राइवर कॉल पे ही था और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। एक काम करो, गाड़ी जल्दी निकालो, डॉक्टर साड़ू के यहाँ ले लो। अरे साहब, दूसरे की चेकिंग बाद में कर लेना, पहले अपने घर की चेकिंग तो कर लीजिए। क्या हुआ? अरे साहब, जब आप ऊपर गए थे तो हमारी आपकी फ़ोन पे बात हो ही रही थी ना। हाँ? उसके बाद संयोग से आपका फ़ोन ऊपर ही छूट गया। माय गॉड। आपको बताऊं, आपकी वाइफ और आपके नौकर के बीच में जो भी बातें हुई है ना, सब कुछ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुका है। ये तो संयोग से मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। आप चाहो तो सुन लीजिए आप इसको। बॉबी ने मुझे छुआ और मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। मैंने उसे रामू बोल दिया। वो तो जैसे तैसे करके मेरे बात। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। जी साहब। कोई बात नहीं, मैं ज़रा उससे बात करके आता हूँ। आप एक काम करना, आप अपने घर चले जाना, मेरा आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। ठीक है साहब। ये लो। देखो बॉबी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी। तुम बहक नहीं गई थी, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम बच्ची नहीं हो, तुम मैच्योर हो। तुम्हें सब कुछ पता था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन अपने मज़े के लिए तुमने ये सब किया। मुझे धोखा दिया तुमने। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
तुम्हें डाइवोर्स देता हूं मैं। 1 महीना है तुम्हारे पास, तुम सोच लो क्या तुम्हें करना है, क्या नहीं करना, कैसे खाना करोगी, कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, क्या जॉब करोगी। अगर तुम्हें जॉब नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए अभी भी तैयार हूँ, लेकिन अब हम साथ नहीं रहेंगे। डाइवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें।